हेलो दोस्तों, आपका बार फिर से तुलसी सेंटर में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 5.6 कराने वाला हूं, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग से आप लास्ट तक देखिएगा तो मैं 100% श्योर हूं कि आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। बुक में दिखा देता हूं, देखिए यह एक्सरसाइज 5.6 यानी कि प्रश्नावली 5.6 क्वेश्चन आप सब देख सकते हैं, आपके सामने है। इसमें कहा गया है क्या, यदि प्रश्न 1 से 10 तक x और y दिए समीकरणों द्वारा एक दूसरे से प्रचलित रूप से संबंधित हो तो क्या है प्राचलों का विलोपन किया बिना dy/dx ज्ञात कीजिए। देखिए अभी क्लियर दिख नहीं रहा, अभी जब मैं सॉल्व करने लगूंगा ना तो क्लियर दिखा देगा, 100% श्योर है, ठीक है ना। तो इससे मत देखिए, अभी क्वेश्चन पे ज़्यादा विशेष मत ध्यान दीजिए, मैं क्वेश्चन अभी लिखूंगा भी साथ में। तो मैं ये बता दूं कि मैं लगातार हर एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्लास 12th हो या 10th हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना। और एक बात याद रखना, मैं इसका प्लेलिस्ट बना दिया हूँ 5.1 से, तो आप प्लेलिस्ट खोलकर जाइए, देखिए वहाँ पर क्लास 12th के नाम से, क्लास 12th मैथ से अवकलन के नाम से जाके सर्च कर लीजिए। सर्च मत करिएगा, डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा और वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है ना। इतना क्लियर हुआ। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पढ़ के जाना चाहिए। और इसके कुछ एग्जाम्पल भी आप कर लेना, अगर एग्जाम्पल आपको नहीं आता कोई बात नहीं, अभी जब मैं कराऊंगा ना आपको एग्जाम्पल समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन को मैं बगल में करता हूँ। अब क्वेश्चन लिखता हूँ, मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन को लिखूँगा और आपके सामने आपको समझाऊँगा, ठीक है। तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं। तो यार प्लीज़ यार चैनल पर फर्स्ट जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ये एक बात मैं बताना चाहूँगा, अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करना, नहीं तो भी डिसलाइक कर देना। डिसलाइक कर दो लास्ट में, अगर अच्छा लगेगा तो डिसलाइक का हटा के लाइक कर देना, ठीक है ना। और एक बात, इसके पहले अवकलन आप सब जरूर क्लियर कर लेना। चलिए क्वेश्चन लिखता हूँ देरी न करते हुए। क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है कि x बराबर 2at स्क्वायर कामा y इक्वल टू at⁴। देखिए इसका मैं कुछ आपका आ जाता है, ये जो क्वेश्चन सॉल्व करते समय फार्मूला, तो फार्मूला मैं बाद में बताता रहूँगा साथ में ना, इससे कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। 4 है, ध्यान में रखिएगा। चलिए मैं करता हूँ। देखिए लाइट के कुछ कमी है, कमी इसलिए है देखिए, और इसीलिए ये ब्लैक आ रहा है ना, तो इससे आप सब कुछ करिए मत, लेकिन आपका जो अंक है वो अच्छे से क्लियर दिखाई देगा, है ना। अब इसमें हम निकालेंगे कैसे, इसको थोड़ा समझते हैं। x है y है, दोनों दिए गए हैं। हम हमेशा निकालते हैं क्या, dy/dx, यही हमेशा मान के हम चलेंगे, मुझे यही निकालना है, ठीक है ना। अब देखिए ये x बराबर दिया गया है, ये वाला क्या है, y बराबर दिया गया है। इतना क्लियर समझ में आया। अब हम लिखेंगे क्या, x बराबर ये है, y बराबर ये वाला। अब इसमें भी t है, इसमें भी t है, तब t के सापेक्ष जो जब दोनों में रहेगा तो उसके सापेक्ष अवकलन कर देंगे। लिखना t के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर, किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हमेशा क्या रहता है dy/dx, यानी कि dy। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चाहे x का निकालेंगे अगर तो dx/dt, t के सापेक्ष कर रहा हूँ ना, t के सापेक्ष अवकलन, जिसके सापेक्ष करता हूँ तो वो नीचे लिख दिया जाता है। ये क्लियर हुआ ना। तो क्या हो गया आपका dx/dt इक्वल टू, इसका निकालना है ना d/dt रहेगा, t के सापेक्ष कर रहा हूँ ना क्योंकि 2at²। अब इसका अवकलन करिए, जैसे x की पावर n है तो क्या करते हो, n x की पावर n+1, यही करते हो ना। तो ऐसे यहाँ पर है तो dx/dt इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, ये आगे आ जाएगा ना, देखिए 2 आगे आ गया और क्या है 2at है, यही है ना। तो 2 - 1 यानी कि 1 आ गया, तो ऐसे मैं कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम निकालेंगे तो 2 दूनी 4, 4at आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो यानी कि dx/dt आ गया। आसान है, आसान है। तो देखिए फिर से 2, जैसे x की पावर n है तो n आगे आ जाता है और ये समझ लेते हैं x है ना। जब इसको मानते हैं तो इसका अवकलन यही तो होता ना, ठीक। अब मुझे dx/dt निकाल लेंगे, तब हम निकालेंगे, तब लिखेंगे dy/dt। dy/dt क्या है आपका, at⁴ है, यही है ना, क्लियर। तो हम क्या करेंगे, 4 को आगे लिख देंगे, 4 लिख दिया आगे, क्या है बचा at। क्या होता है, अगर x की पावर n है तो क्या हो जाता है n x की पावर n-1, यही होता है ना। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 - 1 हो जाएगा, यानी इसको मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, तो 4 आगे आ जाएगा और at की पावर 4 - 1 हो जाएगा ना। तो आपका क्या आ जाएगा आंसर,
4at, 4 में से गए 3 आ गया। इतना समझ में आया ना। अब हम क्या निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। हम निकालेंगे, अब मुझे निकालना क्या है, मेरा मकसद क्या है निकालने का। मेरा मकसद है कि dy/dx निकालना, यानी कि y ऊपर रहना चाहिए, x नीचे रहना चाहिए, ये बात याद रखना। तो हमें पहले ये वाला लिखना पड़ेगा कि d लिखेंगे तब dt निकालना था ना, गलत कर रहा हूँ यही चीज़ कि t के सापेक्ष निकाल रहा हूँ ना अवकलन। किसके सापेक्ष कर रहा हूँ, t के सापेक्ष कर रहा हूँ, आप सब दिख रहे हैं ना। तो dy/dt बटे के dx/dt यही निकाले थे ना। अब देखिए dy/dt का मान कितना आया था, 4at की पावर q। क्लियर है, इतना समझ में आया ना। अब dx/dt का मान कितना आया था, जरा देखो 4at आया था ना, तो यहाँ पर लिख लेंगे वही चीज़ 4at। और देखो यहाँ पर dt है, यहाँ पर भी dt, तो dt कट गया। और देखिए यहाँ पर t है, एक t का चेक कटा, तो यहाँ पर क्या बचा, t² बचा। देखिए क्या बच रहा है, और 4 से 4 भी कट जाएगा, a से a कटा, t से t कटा, तब क्या बचा यहाँ पर t² बचा। अब देखिए यहाँ पर dy है, लिख दो dy बटे के dx इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचा आपका t²। यही आपका क्या आ गया, फाइनल वाला आंसर आ गया। समझ में आया। क्या करना है, मुझे यही मान के चलना है, किसके सापेक्ष अवकलन करना है। सबसे पहले यही ध्यान देना है कि किसके सापेक्ष अवकलन करना है ना। अगर ये ध्यान रहेगा तो उसके सापेक्ष अवकलन करके हमेशा याद रखना कि dy/dx होता है, यानी कि dy वाला ऊपर पद रहेगा और dx वाला नीचे वाला रहेगा ना। अब अगले क्वेश्चन में, अगले पेज में चलता हूँ। चलो अब देखिए अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। बहुत आसान, अगर समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, धीरे धीरे आएगा और इसमें समझ में आना चाहिए आपको, ध्यान में रखिएगा। तो हम क्या दिए हैं, ये दिया गया है इतना, क्या किया गया है, ये दिया गया है। क्लियर, इतना हुआ ना, ये क्या किया गया है, दिया गया है। तो अब देखेंगे इसके बाद, जब ये दिया गया है तो इसके बाद हम क्या करते हैं, जब दिया है तो क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। पहले dx, मुझे यही मकसद है मेरा कि dy/dx निकालना है कुल मिलाकर, है ना। तो यहाँ पर हम पहले dx निकाल लो, चाहे dy, चाहे इसको अवकलन कर लो, चाहे इसका अवकलन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी एक का अवकलन आपको कर लेना है। तो मैं इसका कर लेता हूँ। देखिए यार हाथ ब्लैक आ रहा है क्योंकि लाइट की कमी है, और कोई दिक्कत नहीं, आपको क्लियर दिखाई देगा ना, इसलिए सॉरी कहना चाहूँगा आपसे। देखिए क्या है इसमें, क्या है, x है ना। तो हम क्या निकालेंगे, dx किसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, जो इसमें थीटा, इसमें भी है, इसमें भी थीटा है, ठीक है ना, इतना समझ में आया। तो इसमें दोनों में थीटा आपको दिख रहा है, यहाँ पर भी थीटा, यहाँ पर भी थीटा। जब दोनों में आपको थीटा दिखे, t दिखे, b दिखे, उसी के सापेक्ष अवकलन करते हैं ना। तो यहाँ पर dx बटे के क्या हो जाएगा आपका, d थीटा। क्लियर हुआ ना। तो किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, थीटा के सापेक्ष। क्या करना है, अवकलन, थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो dx बटे डी थीटा जब हो जाएगा तो इसका अवकलन हम करेंगे d बटे डी थीटा a कोस थीटा। अब अवकलन कर दो, सॉरी कोस थीटा। तो क्या हो जाएगा, a का ऐसे ही रह जाएगा। वो कोस थीटा का अवकलन क्या होता है, माइनस के साइन थीटा। यही होता है ना, कोस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। इसको आप हम लिख सकते हैं माइनस a साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं ना। यानी कि dx बटे डी थीटा का मान आपका क्या आया, माइनस a साइन थीटा। आगे अब d तब निकालेंगे dy/d थीटा। तो y का किसको माने थे, ये है y, तो b कोस थीटा है ना, तो हम लिख देंगे b कोस थीटा। क्लियर, इतना समझ में आया ना आपको। अब हम निकालेंगे थीटा के सापेक्ष, क्या निकालेंगे, अवकलन। क्या निकालेंगे, अवकलन निकालेंगे जब थीटा के सापेक्ष। तो हमारा क्या हो जाएगा, बी आगे लिख दो, कोस थीटा का अवकलन क्या होता है, साइन थीटा, यानी कि माइनस क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। इसको हम चेंज करेंगे तो माइनस बी साइन थीटा। ये किसका मान आया, dy/d थीटा का मान, यानी कि dx/d थीटा का मान ये आया है, dy/d थीटा का मान ये वाला आया है। तो हमें मेन मकसद मेरा क्या है कि dy/dx निकालना। तो y का मान पहले ऊपर लिखेंगे, dy/d थीटा बटे के dx बटे d थीटा। ये dy/dx बटे d थीटा, क्लियर है ना। तो हम dy/d थीटा का मान रखेंगे, क्या आया था, b कोस थीटा आया था।
और डी एक्स बटे डी थीटा का मान निकालेंगे, क्या आया था -20 साइन थीटा, सॉरी ये आया था ना, देख सकते हो ऊपर दिखा दूँ, देखिए डी वाई, एक मिनट सॉरी, देखिए डी वाई बाई डी थीटा का मान क्या है आपका -20 साइन थीटा, यार गलत थोड़ा कर दिया, देखिए ऊपर नीचे वाला लिख दिया ना, क्या किया मैं गलत कि डी वाई बाई डी थीटा का मान क्या आया है -20 साइन थीटा, ये आया है बटे डी एक्स बाई डी थीटा का मान क्या आया है, डी एक्स बटे डी थीटा का मान क्या आया है -a साइन थीटा, यही आया है ना। अब देखिए माइनस माइनस कट गया, प्लस हो गया, साइन थीटा कट गया, क्या आ गया आपका b बटे ए। याद रखना कि डी वाई बाई डी एक्स ऊपर ही आना चाहिए, यानी कि डी वाई बटे डी एक्स का मान कितना आया, b बटे के ए आया। क्लियर समझ में आया ना। दूसरा क्वेश्चन बहुत आसान था, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन मैं तुरंत लिखता हूँ और यहीं पर तुरंत बताता हूँ, ठीक है, एक मिनट। कौन सा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है, x बराबर साइन टी कॉमा वाई इज इक्वल टू कॉस 2t। अब इसमें क्या दिख रहा है, t दिख रहा है, यानी कि t के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या करेंगे, टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा, चाहे इसको निकाल लो पहले, चाहे इसको निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं ना, तो ये निकाल लेते हैं। तो डी एक्स बटे डी टी, क्योंकि इसमें भी टी है इसमें भी टी है, इसीलिए टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो इसका निकालेंगे। चलिए इसका डायरेक्ट मैं निकाल लेता हूँ। देखिए साइन टी है, क्या है साइन टी, तो साइन का अवकलन क्या होता है, कॉस होता है, टी का टी ही हो जाता है। क्लियर हुआ ना। अब यहीं पर इसको भी निकाल लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं ना। तब यह तथा अब यहाँ पर निकालेंगे क्या, डी वाई बाई डी टी। हम देखिए कॉस 2t, 2 तो आगे आ जाएगा एक बार, है ना, और कास 2t, यानी देखिए फिर से, ठीक है, 2 को आगे क्यों कर लिया, अच्छा काट दूँ, कोई दिक्कत नहीं ना, अच्छा लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ये भी तभी करूँगा। देखिए ये कास, इसको मान लेता हूँ पूरे को यक्स, तो कास यक्स का अवकलन क्या होता है आपका, कास यक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन यक्स, यक्स किसको माना हूँ, 2t को, क्या माना हूँ, 2t को माना हूँ, ठीक है, और जिसको मानता हूँ उसका अवकलन करता हूँ, तो 2t, यानी कि इसका अवकलन फिर से करेंगे, 2 का अवकलन करेंगे 2 और t का 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना, इतना आया। अब मैं क्या, मेरा अगला काम क्या रहता है कि डी वाई बाई डी थीटा बटे के डी एक्स बटे डी थीटा निकालता हूँ, ये निकालता हूँ ना। तो डी वाई बाई डी थीटा का मान क्या आया था, 2 माइनस साइन 2t बटे के डी एक्स बटे डी टी का मान क्या आया था आपका, कॉस t। अभी तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए यहाँ पर साइन 2t, साइन 2a बराबर क्या, एक फॉर्मूला होता है, देख लो लिख लो, यहाँ पर बताना चाहूँगा मैं। देखिए साइन 2a अगर है तो क्या लिखते हैं, 2 साइन a इंटू कॉस ए। क्यों कर रहा हूँ, ऐसे भी मैं छोड़ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, गलत भी नहीं काटेगा शायद कोई, क्या किस लिए, क्योंकि एक कोस इसमें भी आ जाएगा इसमें भी आ जाएगा, तो एक कट जाएगा, नीचे वाला आपका कट जाएगा, तो बहुत मज़ा आएगा, है ना। तो और यहाँ से डी थीटा कट गया, है ना, तो नीचे ही लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या आ जाएगा आपका, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2। अब यहाँ पर देखिए माइनस के, तो माइनस आगे ही लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। साइन 2t को क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन t इंटू कोस टी, ये फॉर्मूला होता है। देखिए यहाँ पर 2 लिख दिया, 2 लिखा, साइन ए इंटू कास ए, साइन ए की जगह टी है, कास टी, ठीक है, बटे के कॉस टी। हम इसको काट सकता हूँ, क्या मेरा बच्चा, लिख सकता हूँ 2 दूनी के 4 माइनस 4 साइन टी। ये मेरा फाइनल वाला आंसर आ गया। मुझे उम्मीद है समझ में ये भी आपको आया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको ना। क्या है, टी के सापेक्ष अवकलन कर दिया, तो क्या आ गया, डी एक्स बटे डी टी और डी वाई बटे डी टी निकाल लिया। अब यहाँ पर साइन 2t का क्या लिख दिया, ये फॉर्मूला लगा दिया, साइन 2a बराबर 2 साइन ए इंटू कास ए वाला। क्लियर समझ में आया ना। तो बहुत आसान है। अब मैं अगले क्वेश्चन में और अगले पेज में चलता हूँ, चलो जल्दी से देखिए।
अब मैं अगले क्वेश्चन में और अगले पेज में भी आ गया हूँ। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो आप डिसलाइक को लाइक में चेंज कर लीजिए और तब आपको और मज़ा आएगा। चलिए देखिए क्या है, x बराबर 4t तथा y बराबर 4/t। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी t है, यहाँ पर भी t है, तो यहाँ पर अच्छे से बनता नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर t है, यहाँ पर t है, तो किसके सापेक्ष अवकलन करूँगा, t के सापेक्ष। इसको दे देना कि दिया है इतना, दिया इतना लिख देना, फिर t के सापेक्ष लिखना ना, सापेक्ष अवकलन। क्या किया हूँ, t के सापेक्ष अवकलन किया हूँ, तो मैं डायरेक्ट अवकलन कर रहा हूँ। अब तो यहाँ पे हम निकालेंगे क्या, इसका निकाल लूँ तो dx/dt अगर निकालूँ तो 4 का क्या हो जाएगा, 4 का 4 और t का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया ना। तो dx/dt आया, तथा अब मैं निकाल लेता हूँ dy/dt। कोई दिक्कत नहीं अभी तक ना। तो क्या हो जाएगा, 4 है तो 4 लिख दीजिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, t का यहाँ पर अवकलन किए थे 1 आया था, तो 1 का इसमें गुणा करा दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना। अब देखिए यहाँ पर t है, t को मुझे यहाँ पर लाना है, यहाँ पर, तो ये किस में जाएगा, माइनस में, यानी क्या हो जाएगा, -t हो जाएगा। माइनस में होगा ना, तो यहाँ पर मैं माइनस लिख देता हूँ पहले। तब हम t का अवकलन भी करेंगे, क्योंकि 4 का कर दिए तो t का अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, -1 आ जाएगा। क्लियर, समझ में आया इतना। हाँ, अब देखिए ये t है, फिर से ये ऊपर जब गया है ये वाला t, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ज़रा देखिएगा अच्छे से, देखिए t की पावर -1 हो गया है, यही हुआ है ना भैया। तो यहाँ पर आगे जब करेंगे हम, देखिए इधर कर रहा हूँ मैं, जब इसके इधर करूँगा तो ये -1 आगे आ जाएगा, इसका अवकलन कर रहा हूँ t की पावर -1, तो -1 आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा t। तो देखिए x की पावर अगर n है तो क्या हो जाता है, n x की पावर n-1, यही होता है ना, n-1 यही होता है ना। अब देखिए तो -1 आगे आ गया और t, तो -1 में हमेशा -1 जुड़ता है, सब में -1 जोड़ा जाता है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 t की पावर -2, तो t की जगह पे, सिर्फ t की जगह पे इतना लिखा हूँ, तो यही चीज़ मैं यहाँ पर लिखा हूँ। देखिए -1 और t की पावर -2, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आया, बहुत अच्छा समझ में आया होगा यार। प्लीज़ देखिए यार, ये t है, ऊपर ले जाएंगे तो -t हो जाएगा, इतना समझ में आया। तब हम इसका करेंगे, जब इसका करेंगे तो ये चीज़ ऐसे कर लेंगे, है ना। ये समझ में आ गया, t है भैया, इसको अच्छे से बना दो इस तरह ना। अब देखिए इसको कुछ आगे पीछे, इसको माइनस के इसमें गुणा करा के मैं dy/dt निकाल लेता हूँ एक बार अच्छे से। तो dx/dt हमारा क्या आया था, 4 आया था, तथा dy/dt हमारा क्या आया है, देखिए ये माइनस का इसमें गुणा हो जाएगा, यानी क्या आया, -4 आ गया t की पावर -2। तब हम इसके बाद क्या निकालता हूँ, dy/dt बटे के dx/dt, है ना। तो dy/dt का मान आ गया है -4 t की पावर -2 बटे के, कितना आया dy/dt, dx/dt का मान आया है 4। 4 से 4 कटा तो क्या आ गया, -t की पावर -2। हम माइनस को हटाने के लिए, देखिए ये 4 तो कट गया, -t की पावर इतना था, हम t की जगह यहाँ पर क्या लिख दिए थे, जरा ऊपर देखिएगा, देखिए समझिए, घबराइए मत। ये जो t है इसको मैं ऊपर लिखा था, तो इसको मैं यहीं पर भी छोड़ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्या, देखिए -1/t की पावर -2, कोई दिक्कत नहीं, मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा आपको, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन यानी कि 5 वाला क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा, 5 वाला क्वेश्चन है ना। इसी प्रकार से कुछ हो भी रहेगा, क्या करना है, अवकलन अभी तक आपको जरूर आ गया होगा, क्योंकि 5 तक आपको सिर्फ अवकलन ही के बारे में ही बताया गया है सारा। लास्ट आपका चल भी रहा है, यानी कि 5.6 5.7 यही तक है लगभग लास्ट, मुझे लगता है। तो चलिए 5वां क्वेश्चन आपका लिखता हूँ आपके सामने ही, x बराबर cos थीटा। अगर नहीं समझ में आया होगा प्लीज़ यार कमेंट कर देना, है ना। कमेंट में क्या लिखेंगे कि भैया मुझे चौथा नहीं आया या 5वां नहीं आया, जो भी नहीं आया रहेगा कमेंट जरूर कर देना, ठीक है।
क्या है पांचवा क्वेश्चन, यक्स बराबर कॉस थीटा माइनस के कॉस 2 थीटा कामा, और वाई बराबर आपका दिया गया है कि साइन थीटा माइनस के साइन 2 थीटा। ये पांचवा क्वेश्चन आपका है ना। चलिए अब इसको सॉल्व करता हूँ। ये यक्स बराबर दिया है, इसमें देखिए थीटा दिख रहा है, जब थीटा दिख रहा है तब मैं थीटा के सापेक्ष अवकलन करूँगा। थीटा के अंदर करना नहीं तो क्यों सब समझेंगे ना। थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखिए क्या होगा, थीटा के सापेक्ष जब भी अवकलन करेंगे तब कैसे करेंगे। देखिए थीटा के सापेक्ष अवकलन कर रहे हो आपने, तो ये x बराबर दिया है, ये y बराबर दिया है, तो सबसे पहले चाहे इसको निकालो चाहे इसको, तो मैं यही निकाल लेता हूँ। क्या निकालूंगा, dx बटे डी थीटा इज इक्वल टू, यहीं पे डायरेक्ट अवकलन, कास थीटा का अवकलन क्या होता है माइनस साइन थीटा। याद कर लीजिए, फॉर्मूला बता दिया हूँ। अगर आप जाएंगे प्लेलिस्ट में, क्लास 12 अवकलन के नाम से है मैथ से, तो वहाँ पर आपको सबसे पहले फॉर्मूला मिलेगा, फिर बेसिक अवकलन मिलेगा, फिर आपको एक्सरसाइज मिलेगा। बहुत ही जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता होगा, बहुत ही अच्छी तरीके से मैं बता रहा हूँ इस बार। तो कॉस थीटा का क्या हो जाता है माइनस साइन थीटा, है ना। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख लो। अब यहाँ पर हम इसको यक्स अगर मान लूँ तो कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है माइनस साइन यक्स, किसको माना था 2 थीटा को माना था। जिसको मानता उसका फिर से अवकलन करता हूँ, यानी कि 2 थीटा का फिर मैं फिर से अवकलन करूँगा, इसको माना था क्योंकि, तो क्या हो जाएगा 2 थीटा का 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, अभी तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगा मुझे जहाँ तक उम्मीद है। अब देखिए इसको लिख सकते हो आप माइनस साइन थीटा माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस साइन 2 थीटा, ये 2 आगे भी लिख सकता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं। ये dx बटे डी थीटा निकाल लिया। अब मैं क्या निकालता हूँ dy बटे निकाल लूँ, कोई दिक्कत नहीं ना। क्या निकालूंगा dy बाई डी थीटा अगर निकालूंगा, क्वेश्चन में दिया गया है माइनस, देखिए माइनस नहीं सॉरी साइन थीटा, तो साइन थीटा का डायरेक्ट मैं अवकलन कर रहा हूँ, क्या हो जाता है कॉस थीटा, माइनस का चिन्ह माइनस का, साइन इसको मैं यक्स मान लेता हूँ, जिसको मानता हूँ उसका फिर से अवकलन करता हूँ, अभी तो मान लेता हूँ। तो साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाता है कॉस यक्स, किसको माना था 2 थीटा को, ठीक। अब जिसको मानता हूँ उसका अवकलन, यानी कि 2 थीटा का जब अवकलन करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकता हूँ कॉस थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा। अब क्या लिखता हूँ उसके बाद डी वाई बटे डी थीटा बटे डी एक्स बटे डी थीटा, यही लिखता हूँ ना। तो डी वाई बाई डी थीटा का मान क्या है आपका कॉस थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा बटे के माइनस साइन थीटा और प्लस के 2 साइन 2 थीटा। यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको कुछ भी थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब इसमें आप एक चीज़ ये कर सकते हो, इसको माइनस को बीच में कर दो, कोई दिक्कत नहीं रहेगा ना। तो ऐसे भी लिख दो, अगर चाहो तो कॉमन भी ले सकते हो, कास थीटा बटे साइन थीटा करके कोट थीटा, नहीं तो ऐसे इसको रहने दो, छोड़ो यार फालतू में। तो ये वाला ऊपर जैसे इसको लिख लो 2 कोस 2 थीटा बटे के, यहाँ पर माइनस वाला बीच में कर दो, क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा माइनस के साइन थीटा। ये आपका आंसर आया होगा, सॉरी दिखा नहीं, देख लो, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो 5 क्वेश्चन 23 मिनट में, यानी कि बहुत अच्छी बात। आपको समझ में आता है या नहीं प्लीज़ यार कमेंट करना, क्योंकि मैं तेज़ बता रहा हूँ या स्लो बता रहा हूँ इसको भी कमेंट आप कर सकते हैं, है ना। चलिए छठे क्वेश्चन में और अगले पेज में चलता हूँ। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूँ और बता भी रहा हूँ। चलो अगले पेज में चलते हैं। देखिए मैं छठा क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया हूँ, आसान है, आपको हमेशा यही कहना है क्या आसान है, ठीक है ना। कोई बात नहीं, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो अवकलन का वीडियो आप देख लीजिए प्लेलिस्ट में, प्लीज़ यार प्लेलिस्ट में दिया हूँ। किसका प्लेलिस्ट है, आपको पूरा मैथ का भी प्लेलिस्ट है और सिर्फ अवकलन का भी प्लेलिस्ट बना रखा हूँ ना, 2 प्लेलिस्ट बना रखा हूँ मैं। चलिए छठा क्वेश्चन ये रहा आपका, कुछ सामने आपके है, क्या है यक्स बराबर ए थीटा माइनस साइन थीटा, वाई बराबर इतना दिया गया है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। कैसे, इसमें थीटा दिख रहा है, इसमें थीटा है, इसमें थीटा, तो यहाँ पर किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे।
तो देखिए यहाँ पर x बराबर, तो यहाँ पर निकालेंगे क्या, dx बटे डी थीटा, जिसके सापेक्ष अवकलन करेंगे नीचे लिखते हैं, है ना। तो a का अवकलन हम करेंगे तो a ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। नहीं तो एक बार लिख दो अच्छे से, नहीं तो कहोगे कि थोड़ा अलग क्वेश्चन है ना, तो इसलिए अलग से थोड़ा बता रहा हूँ। माइनस साइन थीटा, ये चीज़ ऐसे पूरा लिख दिया हूँ। अब करेंगे अवकलन ना इसको अच्छे से। देखिए a है तो a लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं अभी तक ना। अब देखिए थीटा का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस साइन थीटा का अवकलन क्या होता है, कॉस थीटा हो जाता है। तो इसको मैं यक्स माना, ध्यान दीजिएगा, क्या माना था, यक्स माना था। तो साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है, लिख दिया यक्स की जगह। तो फिर से थीटा का अवकलन करेंगे तो थीटा का अवकलन 1 होता है, तो 1 से गुणा करने पर कोई चेंजिंग नहीं होगा, और इसीलिए मैं कोई चेंजिंग कर भी नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। अब मैं क्या निकालूंगा, तथा डी वाई बाई डी थीटा मैं निकालूंगा। अब क्या हो जाएगा, डी बटे डी थीटा, क्वेश्चन है आपका a1 प्लस कॉस थीटा, यही है ना। तो a का अवकलन a हो जाता है, 1 का 1 लिख दो। हाँ एक बात याद रखना, 1 का अवकलन क्या होता है, 0 होता है, और कॉस थीटा का अवकलन क्या हो जाता है, साइन थीटा माइनस साइन थीटा, है ना, यही होता है ना, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे तो यही तो निकालना है ना, डी वाई बटे डी एक्स निकालना है, यही निकालना है ना। तो कैसे निकालेंगे, डी वाई बाई डी थीटा बटे के डी एक्स बटे डी थीटा से काट दो, ठीक है, बराबर के क्या है, डी वाई बाई डी थीटा की मान क्या आया था, डी वाई बाई डी थीटा का मान ये आया है, क्या है, ए। देखिए हम इसको ये भी लिख सकता हूँ कि माइनस ए साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए डी एक्स बटे डी थीटा ये है ना, तो डी एक्स बटे डी थीटा का मान ये आया था, क्या था, ए 1 माइनस कोस थीटा। अब ए से ए कट गया, आप चाहो तो इसी भी छोड़ सकते हो, लेकिन इसको अगर थोड़ा और बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो। कैसे बढ़ाओगे इसको, आप देखिएगा फॉर्मूला मैं बताना चल रहा हूँ आपको। क्या है फॉर्मूला, अगर साइन थीटा दिखता है आपको कहीं पे, और अगर जिसको काटने का मैं उपाय कर रहा हूँ पूरा, अगर इसको लिख सकते हो आप, साइन थीटा बराबर 2 साइन आधा यानी कि थीटा बटे 2 इंटू कॉस थीटा बटे 2, दिख रहा है ना, ठीक है, ये रहा। और अगर 1 माइनस कास थीटा है तो इसको भी हम लिख सकता हूँ क्या, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे के 2। क्लियर, समझ में आया ना। हाँ अब देखिए, तो साइन थीटा की जगह इतना मुझे रखना है, क्या है, 2 साइन थीटा बटे के 2 क्या है, बराबर डी वाई बटे डी एक्स बराबर इंटू कोस थीटा बटे 2 बटे के, देखिए 1 माइनस कोस थीटा की जगह पर ये मैं रख रहा हूँ, क्या रख रहा हूँ, 2 कोस स्क्वायर थीटा बटे के 2। यहाँ से 2 कट गया, कोई दिक्कत नहीं अभी तक ना। यहाँ से जब ये कटा, अब देखिए मैं इसमें लिख सकता हूँ क्या, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 है, स्क्वायर है ना, अगर स्क्वायर काटेंगे तो ये कट जाएगा, पूरा कटा। यहाँ पर बचा है कास थीटा बट्टे 2 और साइन थीटा बट्टे 2, यही बचा है ना। तो साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा क्या होता है आपका, हाँ एक चीज़ और आप देखना, सॉरी, ए 1 माइनस कोस थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर, एक मिनट भूल गया था ना, हो जाता है सबसे, 1 माइनस कॉस थीटा है तो लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर, तभी कहा यार कैसे कट रहा है, ये आ गया आपका। तो इससे ये कटेगा पूरा, ये नहीं कटेगा, तो और ये साइन है, क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि साइन वाला काटता हूँ ना, तो साइन वाला कट गया आपका स्क्वायर से, तो ये बचा साइन थीटा बटे 2 और कॉस थीटा बटे 2। तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर कॉट थीटा, थीटा की जगह क्या है, थीटा बटे 2 है। यही आपका फाइनल वाला आंसर है। आप मिला सकते हैं, देख सकते हैं, बहुत आसान था। मैं इसको एक बार फिर से बताना चाहूँगा, तो क्योंकि थोड़ा हट के है और मैं यहाँ पर यहाँ तक तो आपको क्लियर समझ में आया होगा, है ना। तो यहाँ तक आया, तो यहाँ से थोड़ा देखेंगे आप। साइन थीटा बराबर मैं इसको लिख सकता हूँ, साइन थीटा बराबर क्या होता है, 2 साइन थीटा बटे 2 इंटू कॉस थीटा बटे 2, यही होता है ना। तो साइन थीटा की जगह इतना मैं रखा और 2 ऑलरेडी था, नहीं साइन थीटा बराबर इतना होता तो यहाँ पर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा बराबर लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, याद रखना ये कॉस मत लिख देना, नहीं तो गलत हो जाएगा ना।
तो काट देंगे तो cos थीटा बटे साइन थीटा यहाँ पर हो जाता है क्या, अगर कहीं भी दिखे cos थीटा बटे साइन थीटा तो आप लिखेंगे तो कॉट थीटा। ये तो पता होगा यार, 10 में भी था आपका, है ना। तो मुझे उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा। यदि यहाँ तक आपको समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना, और चैनल पर फर्स्ट है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना। यदि आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो प्लीज़ यार कमेंट करना, और नेक्स्ट पार्ट भी मैं लेकर आऊँगा। और ये जाते जाते आप ज़रूर बता के जाना, कमेंट कर देना कि भैया मुझे समझ में आ गया। तो इससे क्या होता है, मुझे ये हो जाता है पता कि मैं जो बताया हूँ ये आपको समझ में आता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।